हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि क्रिप्टो समिट के बाद में मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो समिट होने के बाद मार्केट उसमें यहाँ पे था, यहाँ से इधर आया, इधर से फिर नीचे आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्रिप्टो समिट के बाद में मार्केट पंप क्यों नहीं किया? क्या वजह रही होगी ऐसी जो कि इतने बड़े समिट के बाद भी यहाँ पर मार्केट में हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है? क्या रीजन है वो तो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके अलावा और वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही है, उन सब की वजह से मार्केट के ऊपर इतना गंदा इंपैक्ट पड़ा। और इसके साथ हम देखेंगे टेक्निकली बिटकॉइन अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, किधर जाना चाहता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो समिट के अंदर ट्रंप ने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या बकचोदी यहाँ पर की है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसके ऊपर मैं अपडेट डालता रहता हूँ। जो भी अपडेट आती है मार्केट में मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वरना मत करना, है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो समिट के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हुई है ना। तो चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिप्टो समिट के अंदर क्या हुआ, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया। तो भाई क्रिप्टो समिट के अंदर वैसे तो सारी चीजें पॉजिटिव हुई है, मार्केट को पंप करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस आदमी की बातों के ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसको कुत्ता समझेंगे। लास्ट एक दो वीडियोस के अंदर मैं यही बोल रहा था कि ये आदमी सभी लोगों का चूतिया काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता है कि इसका भी चूतिया जल्द कटने वाला है। और वो चूतिया इतने बड़े लेवल पे कटा है ना कि सारे के सारे क्रिप्टो के बड़े बड़े दिग्गज थे, उनके साथ ये यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो सबमिट करके अपना चूतिया कटवाया है। बहुत बुरा लगा होगा ना इसको। ऐसा ही बुरा फील हुआ था जब मार्केट में सभी लोगों का नुकसान हुआ था। ये इसके साथ सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसा होना चाहिए था। चलो इसको समझ में आई या नहीं आई, लेकिन हमें समझ में आ चुकी है कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आगे थोड़ी सी बात और करेंगे इसके बारे में, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि यार हाँ, इस बंदे ने क्रिप्टो समिट के अंदर क्या क्या चीजें बोली है। तो मोटी मोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये बोल रहा है, वी आर वर्किंग टू एंड वॉर ऑन क्रिप्टो विच वाज गोइंग वाइडली अंडर जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं कि हम क्रिप्टो के ऊपर जो वॉर चल रहा था जो बाइडन के सेशन में या उसके पीरियड के अंदर, उसके काल के अंदर, तो उसको हम खत्म करना चाहते हैं और खत्म करके रहेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छी बात बोली है। उस समय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे पे एसएससी ने लॉ सूट फाइल कर रखा था, कोर्ट केस भी वगैरह चल रहे थे। इन्होंने धीरे धीरे उन चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है, जो कि काफी अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये एक चीज काफी पॉजिटिव देखने को मिली। दूसरी चीज इसने क्या बोली, वी फील लाइक पायनियर्स, डोनाल्ड ट्रंप होस्ट क्रिप्टो समिट एट व्हाइट हाउस वाज टू मेक अस ए लीडर। ये खुश हो रहा है कि हमने व्हाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो समिट कर दी और हम क्रिप्टो के लीडर बन चुके हैं। भैया तुम क्रिप्टो के लीडर बन चुके हो, लेकिन लीडर बनना काफी नहीं होता, काम भी करने पड़ते हैं। लीडर का जो माइंडसेट होता है ना, वो तुम्हारे जैसे लीडर जैसे माइंडसेट नहीं होता। तुम बेंचो हमेशा अपनी टीम का, अपनी क्रिप्टो मार्केट का चूतिया काटने पे लगे पड़े हो। तुम लीडर नहीं, तुम गोबर हो। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये दो चीजें अभी मेरे को पता लगी है क्रिप्टो मार्केट से कि काफी बड़ी चीजें ये निकल कर आई है व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट के अंदर से। और भी चीजें देखने को मिल रही होगी, काफी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। 10 दिन से ट्रंप लगा पड़ा है मार्केट को कैसे भी वो पंप करवाए, लेकिन जितना कोशिश कर पाता है मार्केट हमेशा डाउन ही जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? एक रीजन तो ये खुद ही है, क्योंकि इसने खुद ने ही कांड कर ली, जो आप लोगों को पता है। और दूसरा रीजन एक और, इसने जो टैरिफ वॉर छेड़ा था ना, वो शुरुआत तो इसने कर दी, लेकिन इससे खत्म नहीं हो रहा। ये बोल रहा है चलो हम कम कर देते हैं, हम पोस्टपोन कर देते हैं, हम टेम्परेरी हटा देते हैं, लेकिन चाइना तो बहन से रुक ही नहीं रहा। चाइना ने क्या बोला, चाइना रिटेलिएट्स अगेंस्ट कनाडा विद न्यू एग्रीकल्चर टैरिफ्स। अब यहाँ पर देखो आप, चाइना ने कनाडा के ऊपर जो एग्रीकल्चरल टैरिफ या उनके जो इंपोर्ट होते हैं ना, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात करी है भाई। तो जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, वो चीज अब 200 रुपए की मिलेगी चाइना के अंदर। तो बाहर की चीज को लोग क्यों खरीदेंगे भाई? मतलब यहाँ पर आप चीज देख रहे हो, इस बंदे ने तो सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन कांड कौन कर रहा है? कांड ये कर रहे हैं चाइना वाले। सबसे बड़े कांड कौन कर रहा है? चाइना वाले कर रहे हैं। मौके का फायदा उठाएंगे, सब लोग उठाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में ये अपने बिखरे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के अलावा न्यूज तो पॉजिटिव आई है, काफी अच्छी अच्छी क्रिप्टो समिट के अंदर डिस्कशन हुआ है, लेकिन इसने जो बिखेर दिया था ना, वो इससे सिमट नहीं रहा। जो फैलाया था ना कचरा, जो उल्टी इसने की थी ना, वो इससे साफ नहीं हो रही। अब समय लगेगा उन चीजों को साफ करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। ऐसे ही नहीं है तुम दो शब्द बोल दोगे लोग तुम्हारे भी में आ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है। जो तुम्हें यूएस का प्रेसिडेंट बनाया लोगों ने विश्वास करके, और तुम पूरी दुनिया का चूतिया काटने में तो ले। बेटा ऐसा नहीं होता, लीडर बन गए लेकिन नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, अभी बच्चे हो तुम। तब देखते हैं टेक्निकली मार्केट कहाँ जाना चाहता है। फंडामेंटली तो मार्केट बुलिश है, न्यूज के हिसाब से भी मार्केट बुलिश है, लेकिन टेक्निकली कहाँ जाना चाहता है ये भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम 4R पे चलते हैं, है ना। और हम पिछले वीडियोस में 4R से ही चीजें देखते हुए आ रहे हैं। अब 4R का जो यहाँ से लेके इधर का जो पार्ट है वो चेक करो। पीछे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल की जो नीचे की साइड की ट्रेड लाइन है, वहां पर मार्केट अभी देखने को मिल रहा है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को ना यहाँ से ब्रेक डाउन करके इधर मार्केट को नीचे आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक और बनती है, वो लिक्विडिटी भी फेवर करती है उस चीज को। वो बनती है कि मार्केट यहाँ से इस तरफ भी आ सकता है भाई, यानी 90 के पास वापस जा सकता है, फिर वहां से मार्केट डाउन साइड आ जाए। यानी इतने दिन से जो हम बात कर रहे थे मार्केट 70,000 जा रहा है, उसकी जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी बरकरार है। इस बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट को। अब ये जो चाहता था ना मैनिपुलेशन करना, वो नहीं हो पा रहा, इसके लोगों ने फाड़ दी। अब आपको क्लियरली और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इसको 1 आवर पे देखोगे तब। अब ये 1 आवर का चार्ट है, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, उधर से तो आपको पता है ये पीछे से डाउन ट्रेंड में ही आ रहा था। अब जब डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट
सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मार्केट उसका ब्रेक डाउन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है। अब ब्रेक डाउन यहां से हो या फिर यहां पे जाके वापस आके यहां से ब्रेक डाउन करे, लेकिन ब्रेक डाउन की उम्मीद मेरे को ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों को कि मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन जो पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है, जितना रिसर्च मैंने किया है, जो चीजें मेरे को पता लगी है, आप लोगों को बताना था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड जाने की वजह टेक्निकली हमें नजर आ रही है, लेकिन अगर लिक्विडेशन को देखें ना, 24 आवर की जो लिक्विडेशन है वो हमें मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए नहीं बोल रही। यहाँ पे जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है वो ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो अब हो क्या सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इधर आके फिर नीचे आ जाए। भाई लिक्विडिटी लेने के लिए ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में कि हमेशा प्राइस उधर ही जाती है जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लिक्विडेशन ज्यादा बड़ी होती है। तो पहले मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे ही जाएगा। और आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग मार्केट कहां जा रहा है ये कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही टेक्निकल डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए और इन जैसे लोगों की हकीकत बताने के लिए आपको क्रिप्टो ब्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए। और क्रिप्टो रिटेल में जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती है जो फैक्ट होते हैं ना, रियलिटी के ऊपर बेस्ड एनालिसिस होते हैं ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जान पाए। मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी तो नहीं बता सकता खुद को, लेकिन काफी नॉलेज है मेरे पास और मैं काफी रिसर्च के बाद में वीडियो बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता। पता नहीं मेरी रिसर्च की वजह से आपको भी कुछ चीजें पता लग पाए, अच्छी चीजें, ताकि आप भी अपने हिसाब से रिसर्च करके अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बूस्ट करके प्रैक्टिकली सोचने की एबिलिटी पा सकते हो। वजीरेक्स के बारे में कुछ काफी बढ़िया अपडेट आई हुई है मार्केट में। अगर वजीरेक्स का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना, और हो सके तो मैं बना दूंगा वजीरेक्स का वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा तो फिर मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में और अच्छे से रिसर्च करके बनाऊंगा। तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।